आज की वीडियो का बताना होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे फिन बैलर की, बात करेंगे दोस्तों TC1 रोमन रेंज की एंड द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की भी। तो अगर तीनों में से कोई एक भी पसंद है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट है 990 लाइक का। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए पॉल हेमन की। तो पॉल हेमन दोस्तों जो कि काफी बड़े एडवोकेट है, और गाइज इस मूवमेंट पर उनके ऊपर क्या न्यूज है कि गाइज वो हो चुके हैं WWE से पूरी तरीके से बाहर। यस गाइज, आज न्यूज आई है पॉल हेमन इज आउट ऑफ एक्शन इंडेफिनेटली फॉलोइंग सैथ रॉलिन्स अटैक। तो सैथ रॉलिन्स के अटैक की वजह से दोस्तों पॉल हेमन जो है WWE से बाहर हो गए हैं, और लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी अब जो है रिमेनिंग मेंबर्स है विजन के। लेकिन देखा जाए तो ऑफिशियली जो विजन का आधार डाले थे वो थे दोस्तों सैथ रॉलिन्स एंड पॉल हेमन। तो दोनों ही दोस्तों अब विजन में नहीं है, और अब जो दो बाकी के शख्स है वो नए नए आ रखे हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों विजन जो है टोटली ओवर हो गई है, और यहां दोस्तों अब जो विजन देखने को मिल रही है बिल्कुल नहीं है। सेम थिंग दोस्तों एक और टीम के साथ कल हम लोगों ने होते हुए देखी है। जजमेंट भी दोस्तों ब्रांड न्यू बन चुका है। इसके फाउंडिंग फादर्स दोस्तों एज थे, रिया रिप्ली थी, उसका डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, आपको पता है। अब दोस्तों ये चारों ही इस टीम का पार्ट नहीं है। जहां एज की बात करूं उन्होंने WWE को छोड़ दिया है, AEW में जा चुके हैं। रिया रिप्ली बाहर हो गई है, और साथ ही साथ डेमियन प्रीस्ट बाहर। डेमियन प्रीस्ट के बाद दोस्तों फिन बैलर रह रहे थे, फिन बैलर को भी इन्होंने कल पीट पाट के बाहर निकाल दिया है। तो इस पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रिएक्शन आया है। किसका रिएक्शन आया? डेमियन प्रीस्ट का। डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों इस पूरे के पूरे सिनारियो का मजाक उड़ाते हुए दोस्तों क्या चीज लिखी है, वो लिखते हैं सक्स डजंट इट, और आगे उन्होंने जजमेंट डे का सिंबल यानी कि तराजू लगाया है। तो अब वो फिन बैलर को कह रहे हैं कि मजा आया ना। तो फिन ने भी दोस्तों ऐसा ही किया था डेमियन के साथ में, आपको याद होगा। और उससे पहले दोस्तों डेमियन ने एज के साथ ऐसा किया था। तो ये जो रीत है सदा चली आ रही है, और इस पर दोस्तों JD मैकडोना ने भी रिएक्शन दिया है और लिखा है आस्क एज। तो डेमियन पर वो रिएक्ट किए हैं कि एज से पूछो कैसा रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों आगे जाकर JD मैकडोना के साथ भी ऐसा ही होगा, और ये जो रीत है सदा चली आएगी। और यहां दोस्तों बात कर ली जाए कि अब फिन का क्या रिएक्शन इस होल ट्रेजेडी के ऊपर। तो फिन बैलर ने दोस्तों एक ट्वीट किया है जिसके अंदर वो लिखे हैं 1372। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 1372 का क्या मतलब है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि फिन बैलर का फेवरेट अंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जून 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों जजमेंट डे को। तब से लेकर अभी तक उन्हें 1372 दिन हुए, और 1372 दिन बाद दोस्तों फाइनली अब फिन बैलर फ्री है। फिन बैलर कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं दोस्तों डेमन की वापसी, और साथ ही साथ दोस्तों ओल्ड OG फिन बैलर की वापसी जिसने NXT के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक फिन बैलर किस तरीके से इस पूरे के पूरे धोखे के ऊपर रिएक्शन देते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की। तो इस अगली न्यूज आज की हमारे जुड़े दोस्तों हमारे अपनी नतालिया से, नेटी से, और साथ ही साथ डैन ह्यूसन से। दरअसल नेटी ने एक पोस्ट डाली है, डैन ह्यूसन को दोस्तों मजबूर करते हुए नजर आ रही है कि वो श्राप दे दे मैक्सिम डुपरी को। तो जिसको भी श्राप दे रहे हैं दोस्तों डैन ह्यूसन वो बर्बाद हो रहा है। कल चैड के साथ भी ऐसा हुआ, और उससे पहले दोस्तों डोमिनिक के साथ भी ऐसा हुआ। तो इस पर दोस्तों नटालिया ने एक ट्वीट डाला जिसमें वो लिख रही है कि मेरे लिए तुम मैक्सिम को कर्स करो, और कुल मिलाकर दोस्तों मजाक में पोस्ट डाली गई। लेकिन अगर वाकई में वो कर्स कर देते हैं दोस्तों मैक्सिम डुपरी को, तो फिर मैक्सिम डुपरी नटालिया से नहीं जीतने वाली। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज आज के हमारे जुड़े दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से। तो मैकिंटायर को लोग धीरे धीरे भूलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। मैकिंटायर पर न्यूज आ रही है मैकिंटायर इज रूमर्ड टू फेस जेकब फाटू इन रेसलमेनिया 42। रेसलमेनिया 42 में दोस्तों मैच होने वाला है जेकब फाटू के खिलाफ में। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर पॉलिटिक्स का शिकार ना होते तो उनका कौन सा मैच होना था। तो गाइज एक बड़ा मैच ड्रू मैकिंटायर का प्लान किया गया था, और ये मैच दोस्तों कोडी के खिलाफ होना था हेल इन अ सेल। और गाइज ये इस बारी की रेसलमेनिया में होना था, लेकिन गाइज प्लान में चेंज डाले गए हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल एच को लगता है कि रैंडी वर्सेस कोडी एक ज्यादा बड़ा मैच है। मेरे हिसाब से ट्रिपल एच की बात सही है, हालांकि स्टिल ड्रू मैकिंटायर दोस्तों चैंपियन होना इस मोमेंट पर डिजर्व करते थे, और उनके साथ दोस्तों बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज आज के हमारे जुड़े दोस्तों लिव वर्सेस स्टेफनी मैकओरे के पोस्टर से। तो इनका भी पोस्टर आ चुका है, कल इनकी ब्रॉल हुई थी मंडे नाइट रॉ में, और गाइज आज इनका पोस्टर WWE वालों ने लॉन्च कर दिया, जो कि काफी डिसेंट नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। तो इनका मैच होगा दोस्तों, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में लिव मॉर्गन के
जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है रेसलमेनिया। यहाँ एक शख्स दोस्तों रूमर्ड है रेसलमेनिया को लेकर, लेकिन वो कह रहा है कि वो पार्ट टाइमर ही रहेगा। तो पैट मैकैफी जो है वो कह रहे हैं कि वो नहीं लौटने वाले। वो कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इट फील्स लाइक दैट बिजनेस हैज काइंड ऑफ पास्ड मी अ लिटिल बिट, आई फील लाइक द बिज इज इन अ गुड स्पॉट विदाउट मी। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस जो है बहुत अच्छे से बूम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीछे छूट चुका हूं और बिजनेस को मेरी आवश्यकता नहीं है। तो गाइस वाकई में पैट मैकैफी की बातों में दम है। हमने पैट मैकैफी को काफी टाइम से याद नहीं किया है, बट ऑब्वियसली उनकी कमेंट्री काफी एनर्जेटिक रहती है, तो उनकी डिमांड तो है। बट यहाँ दोस्तों पैट कह रहे हैं कि कंपनी में नहीं लौटना चाहते, क्योंकि वो खुद से ऐसा फील कर रहे हैं कि बिजनेस काफी आगे बढ़ चुका है, बहुत सी स्टोरी लाइन उनसे छूट चुकी है। बात कर ली जाए दोस्तों एक ऐसी स्टोरी लाइन की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को खासा फायदा पहुंच रही है, तो बेकी, एजे ली, लहरा, ये दोस्तों आईसी टाइटल की ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि आईसी टाइटल काफी तगड़े तरीके से डिफेंड हो रहा है, बार बार नए नए चैंपियंस बन रहे हैं और स्टोरी लाइन इवॉल्व करती है और अब बेली वर्सेस एजे ली का भी बन रहा है। तो गाइस बताया जा रहा है ये जो आईसी टाइटल है ना 19 बार डिफेंड हो चुकी है पीएलईज एंड टेलीविजन के ऊपर और इसे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ा टाइटल बन चुका है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब सीएम पंक के लिए मुश्किल आन पड़ी है। सीएम पंक ने भी ट्वीट किया है, बताया जाता है दोस्तों कि जो एजे ली एंड बेली और सीएम पंक है ना उनके बीच में एक गहरा कनेक्शन है। और ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि लोग मजाक मजाक में आते हैं कि बेली एंड सीएम पंक का लफड़ा है, वहीं दोस्तों एजे ली पत्नी है पंक की। तो अब दोस्तों एजे ली वर्सेस बेली होने वाला है, तो इस पर पंक रिएक्ट करते हुए एक पोस्ट डाले जिसके अंदर वो काफी असमंजस में नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो नहीं जानते कि इसको सपोर्ट किया जाए। तो एक तरफ घर वाली है और दूसरी तरफ बाहर वाली, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। गाइस इस अगली न्यूज आज के हमारे जुड़े दोस्तों केविन ओवेंस से। तो केविन ओवेंस पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओवेंस जो है वो इस साल के मिड जैसे में आ सकते हैं या फिर लास्ट जैसे में आ सकते हैं, क्योंकि गाइस वो इंजर्ड है। बट केविन ओवेंस ने एक बात कही थी सेमी को दोस्तों बात काफी ज्यादा समझ आ रही है। सेमी को दोस्तों ओवेंस ने कहा था कि कोडी जो है सांप है और जिस दिन काटेगा उस दिन तुझे समझ आएगा। और सेम चीज दोस्तों सेमी के साथ में हुई है लास्ट स्मैकडाउन में। कोडी उन्हें मुंह पर ये चीज बोलकर चले गए कि शायद से तुम दूसरों को ब्लेम ही करते रहते हो इसलिए तुम चैंपियन नहीं हो, इनडायरेक्टली उन्होंने बात कही थी। और गाइज ये चीज दोस्तों सेमी को समझ आ चुकी है एंड हो सकता है आगे जाकर हमें सेमी वर्सेस कोडी देखने को मिले। बात कर ली जाए दोस्तों अब अमेरिकन नाइटमेयर की, तो जहां दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर के सपोर्ट में बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोडी को जो हेट मिल रही है वो नकली है, लाइक्स नकली है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि लाइक्स रियल है। अब ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो लाइक्स का डिसलाइक का, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डिसलाइक का जो सिलसिला है गाइस ये बहुत आगे बढ़ चुका है और इस मूवमेंट पर दोस्तों लगभग 2 लाख डिसलाइक मिल चुके हैं कोडी रोड्स की उस वीडियो को जिसके अंदर दोस्तों चैंपियन बनते हुए नजर आए थे, डब्ल्यू वालों ने यूट्यूब पे डाली थी। और अगर दोस्तों कुछ एक डिसलाइक और आ जाते हैं तो सबसे बड़ी डिसलाइक्ड वीडियो बन जाएगी WWE हिस्ट्री में। तो रोमन रेंस दोस्तों अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में कुछ बड़ा करेंगे। यहाँ दोस्तों TC1 की तरफ से एक कमेंट काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ये शायद से उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, लेकिन रोमन रेंस ने कहा नथिंग इज पॉसिबल विदाउट गॉड, यानी कि ऊपर वाले की कृपा के बिना, ऊपर वाले की आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक पत्ता भी ऊपर वाले की मर्जी से नहीं हिल सकता, बिना मंजूरी के नहीं हिल सकता। तो यहाँ दोस्तों OTC1 काफी स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं और गाइस स्पिरिचुअली बात करूं तो गाइस उनका जो नया पोस्टर आया है बहुत ज्यादा सुंदर नजर दिख रहा है। और गाइस ये पोस्टर अभी से लगभग कुछ 5-6 घंटे पहले ही डब्ल्यू वालों ने लॉन्च किया है। इसमें लिखा है बेस्ट इन द वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप OTC। तो ये डब्ल्यू वाले एक थीम लेकर आए हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस OTC का। बहुत सही दोस्तों, मुझे पोस्टर लास्ट पोस्टर से बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा। देखते हैं दोस्तों क्या रोमन रेंस इस पर्टिकुलर मैच में जीतते या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दूं रॉ लास्ट वीक एवरेज जो कि लास्ट वीक आई थी रॉ जिसके अंदर रोमन एंड पंक के बीच में फेस ऑफ हुआ था, 3 मिलियन की व्यूवरशिप लाई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस मैच के लिए एक्साइटमेंट नहीं है लोगों की,
3 मिलियन व्यूवरशिप है नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों बताया जा रहा है कि लास्ट वीक से 2 लाख ज्यादा है। अब दोस्तों बात की जाए रोमन की, पंक की, तो इनका सिर्फ प्रोमो सेगमेंट ही देखने को मिल गया था और गाइस उसमें 3 मिलियन आ गई थी व्यूवरशिप। तो अगर ये भिड़ते अगले हफ्ते की रॉ में, जिसके चांस बहुत ज्यादा है, गाइस व्यूवरशिप 4 मिलियन तक पार कर सकती है। बात कर ले जा दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की अपनी जुड़ी हुई है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। तो ये एक और रीजन है दोस्तों, ये अगले हफ्ते की रॉ में व्यूवरशिप 4 मिलियन जा सकती है। दरअसल दोस्तों सोर्सेज की माने ऑस्टिन को अप्रोच किया गया है अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ अपने आप में एक मैजिकल नंबर लेकर आ रही है। 16 तारीख रहेगी अमेरिका में, इंडिया में तो 17 रहेगी, लेकिन अमेरिका में 16 तारीख रहेगी। तीसरा महीना है 316। ऑब्वियसली दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कैच फ्रेज है 316 और 16 मार्च को दोस्तों ऑस्टिन को अप्रोच किया गया है। एंड बताया जा रहा है सोर्सेज की माने तो WWE इज वेरी होपफुल अबाउट इट कि गाइस ऑस्टिन हम लोगों को वहां देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑस्टिन आते हैं डेफिनेटली दोस्तों कुछ ना कुछ तबाही वो मचाएंगे। ऑस्टिन का दोस्तों इस मोमेंट पर लोगों को लग रहा है कि वो रेसलमेनिया के किसी मैच में भी ऐड हो सकते हैं एज ए स्पेशल गेस्ट रेफरी, या फिर दोस्तों किसी दूसरे रोल में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑस्टिन को दोस्तों WWE वाले होप कर रहे हैं कि अगले हफ्ते आएंगे। हम भी होप लगाएंगे इस बात की, क्योंकि ऑस्टिन 316 डे पर अगर आते हैं तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो WWE के अंदर दोस्तों कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां दोस्तों कुछ सुपरस्टार्स को उनके विक्ट्री पर हिट मिल रही है, वहीं दोस्तों कुछ एक स्टार्स जो है वो सामने वाले स्टार से पर्सनल इश्यूज में भिड़ हुए। बट यहां दोस्तों लेसनर ने एक नया ही इशू खड़ा कर दिया है। लेसनर एंड पॉल हेमन दोस्तों WWE को साफ साफ कह दिए हैं कि अब लेसनर नहीं हारेंगे। दरअसल दोस्तों लेसनर इस साल रिटायर होने वाले हैं और चांस है कि समर स्लैम में दोस्तों रिटायर हो जाएंगे। और यहां क्या करके बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन ने डिमांड की है मैनेजमेंट से, TKO से, खासकर ट्रिपल एच से भी, कि वो रिटायरमेंट तक नहीं आने वाले। रिटायरमेंट मैच में वो हार सकते हैं बट उससे पहले वो बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। इससे पहले देखा जाए लेसनर का रिकॉर्ड काफी अच्छा जा रहा है और सर्वाइवर सीरीज में उनकी टीम जीत गई थी। रेसल प्लूजा में उन्होंने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी और गाइस अब बताया जा रहा है कि जो अगला मैच रहेगा इसमें भी हारना नहीं चाहते। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो रेसलमेनिया में जो ओपोनेंट होने थे लेसनर के, ओवा फेमी होने थे और गाइस ओवा फेमी नया टैलेंट है, ट्रिपल एच उसे भी हरवाना नहीं चाहते। तो यहां दोस्तों अजीबोगरीब इक्वेशन बन चुकी है और ऐसे में चांस इस बात का है कि ब्रॉक लेसनर दोस्तों LA नाइट को फेस करे या फिर किसी दूसरे सुपरस्टार को जिसे वो आसानी से हरा सकते हैं। ऑब्वियसली लेसनर के लिए क्या ही मुश्किल है, लेकिन स्टिल यहां दोस्तों ट्रिपल एच इस बात को लेकर खुश नहीं है कि ब्रॉक लेसनर ने ऐसी डिमांड रख दी है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने तो साफ कह दिया कि हारने नहीं वाले हो, द बीस्ट है। आपका क्या कहना है कि लेसनर का ये जो डिसीजन है सही है या फिर गलत? लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बक है।